रंगे हाथों पकड़े गए गुन्नू जी, गर्दन पे चाकू तक रख दिया देवी अहिल्या ने, मगर अकड़ अभी भी कायम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देवी अहिल्या ने जिस तरह गुन्नू जी को पकड़ा है दोस्तों, उनकी आंखों में जो गुस्सा था, जो आंसू थे गुस्से वाले, वो यही दर्शाते थे कि अब गुन्नू जी की खैर नहीं है। मगर गुन्नू जी वो अभी भी अपनी अकड़ में थे। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। किस बात की अकड़ है गुन्नू जी को, अब किस चीज की उम्मीद, ये सब बातें जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद, उसके बाद इस तरह गुप्तचर को गायब करने के लिए अपने आप को महल के अंदर, वाड़े के अंदर घुमाते रहना, देवी अहिल्या के सामने भी आना, फंबल भी करना, सब करना, और इतनी हिम्मत, इतनी अकड़ किस चीज की? इसलिए क्योंकि वो यहाँ के जो है जवाई हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये वाला मेरा पत्ता जो जवाई वाला है ये तो चल ही जाएगा। कौन पिता अपनी बेटी को विधवा करेगा या सती करेगा, जो भी। इसीलिए शायद उनमें अकड़ है। मगर अब ये अकड़ काम नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे मल्हार सरकार, जिसको ढूंढ रही थी देवी अहिल्या, वो पापी, वो क्रिमिनल उनके सामने है, जो हर सबूत को मिटाने की हिम्मत रखता है। और अभी भी वो वही कर रहा था। कुछ वीक पॉइंट्स भी थे इस सारे चंक में जो हमने देखा, उन पे अगर थोड़ा काम होता तो देवी अहिल्या और स्ट्रांग दिखती। क्योंकि इतना जो है आभास हो जाना, इतना बड़ा वाड़ा जो हमेशा से इनका वीक पॉइंट रहा है सिक्योरिटी पर्पस को लेके, और खास करके गुप्तचर को भी लेके। क्योंकि जब गुप्तचर आता है, जब वो देखता है देवी अहिल्या गुन्नू जी के ही सामने खड़ी हैं, जो वाड़े के बरामदे में खड़ी थी, तो उसको देवी अहिल्या के सामने आने में प्रॉब्लम क्या थी? आ जाता सामने, तब थोड़ी गुन्नू जी उसको मार पाते। मगर तब भी वो छुप के सुनता रहा। चलो शुक्र है देवी अहिल्या ने उनको बुला लिया, ठीक है मैं बच गया, ऐसा सोचता रहा। मतलब जो बात उसको बतानी है, जान खतरे में है, तो देवी अहिल्या सामने तो जाके बता दे। देवी अहिल्या तो जानती है ना उसे, उन्हीं का तो गुप्तचर है। मगर वहां पे भी नहीं बताई, दुष्यंत को भी नहीं बताई। चलो मैसेज तो पास करो, वो भी नहीं किया। तो ये थोड़े वीक पॉइंट्स लगते हैं दोस्तों कि अगर सीन को खींचना है तो तरीके से खींचना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खींचने के लिए खींचा गया। फिर वो वहां तक पहुंच जाता है जहां देवी अहिल्या वहां पैसेज में है। अब इतना सही फर्क है, अगर हम देखें तो इतना ही था हमारे सामने कि एक दीवार, एक वो पिलर है, पिलर के एक साइड में जो गुन्नू जी है और साथ में वो बंदा है, इधर अर्कुबाई साहिब है, देवी अहिल्या है। तो अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा हो तो हमें आभास हो जाता है कि दूसरी तरफ कुछ है, और वो मतलब वो बंदा उसको पकड़े हुए है और वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर भी बंधे नहीं है, और गुप्तचर है, एक सैनिक है जो लड़ सकता है। अब उसके लिए टाइम है, उसकी जान खतरे में, वहां पे बिल्कुल लड़ाई करता नहीं दिखाई देता है, सबमिट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये थोड़े वीक पॉइंट्स थे इस सीन में। मगर अल्टीमेटली सीन अपने कब्जे में आ गया, गुन्नू जी कब्जे में आ गया, वो देख के अच्छा लगा। मगर ये वीक पॉइंट अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जब चीजें खिंचती हैं तो फिर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन लीड में होता है, वो वीक दिखता है। देवी अहिल्या वीक दिखी जब वो वहां पे खड़ी थी, पिलर के दूसरी तरफ दूसरा था कि आवाज सुनाई दी है, सैनिकों को बुलाओ, देखो कहां पे क्या आवाज सुनाई दी है, क्या गड़बड़ हुई है। और इतने बड़े वाड़े में अगर कोई और सैनिक दूसरी तरफ से गुन्नू जी और उसको देख ही नहीं रहा है तो कैसा सिक्योरिटी है? तो ये चीजें दोस्तों थोड़ी खलती हैं, नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं गुन्नू जी की। उनकी गर्दन पे देवी अहिल्या का चाकू है, छुरी है, मगर गुन्नू जी की गर्दन नहीं वो हो रही, झुक रही। तो अब बारी है मल्हार सरकार के फैसले की और द्वारका रानी के रिएक्शंस की, जो उन्होंने कहा था
कि अगर हुए ना तो मैं सबसे पहले अपना मुंह खोलूंगी। और अब पकड़ा गया है गुन्नू जी रंगे हाथों। अब इन सब का टेस्ट है कि क्या जवाई को बचाएंगे बेटे के लिए, क्या उसको देश निकाला देंगे, या अगर जवाई की जगह कोई और होता, उसने खंडेराव की मृत्यु की साजिश की होती, तो क्या उसको भी ऐसे छोड़ देते, या फिर गुन्नू जी की ओर तिकड़म लगाएंगे? क्योंकि कोशिश तो उनकी जारी रहेगी, उनकी अकड़ दिखा रही है कि उनका प्लान बी भी रेडी रहे। तो वो प्लान बी क्या होगा गुन्नू जी का, ये तो हमें आने वाली कड़ी ही दिखाएगी, मगर एक बार तो ये शिकार हो ही गए हैं। देखते हैं क्या मिलता है हमें देखने के लिए अगली कड़ी में। लेट्स वेट एंड वॉच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.